गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में आज के डेट में एक कन्फ्यूजन है ड्यू टू इतने सारे लॉन्चेज एक साथ में आ रहे हैं। कहीं कोई डेवलपर आ रहा है, सारे डेवलपर्स अच्छे हैं, अच्छे बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन हो गया है कि किस प्रोजेक्ट में एंटर करें, किस प्रोजेक्ट में ना करें। तो आज मैं ऐसे 5 प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें मेरा पर्सनल बिलीफ है कि इन प्रोजेक्ट्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट आएगा। और ना केवल प्रॉफिट आएगा बल्कि इसको मैं रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोकेशन कैसी होगी और वहाँ पे आसपास में आपके लिए एक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सारी जो बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोजेक्ट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो अप्रिसिएशन में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो ऐसे 5 प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करें उसके पहले मैं चाहूँगा कि अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो लगातार वीडियोस आते रहते हैं उनमें आपको लोकेशन को लेके, आपको प्रोजेक्ट को लेके अपडेट मिलते रहते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैं डिस्कस करूँगा वो होगा डीएलएफ का। डीएलएफ के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लोगों का बहुत तरीके से जो है रिव्यू रहा है डीएलएफ फेज 6 को लेके, डीएलएफ परवाना को लेके, क्योंकि परवाना एक ऐसी टाउनशिप है जो डीएलएफ फेज 6 की तरह डेवलप हो रही है और इस पूरे परवाना के अंदर जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे। पहले परवाना साउथ के नाम से एक प्रोजेक्ट आ चुका है, अब नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो परवाना की खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको एक सिंगल साइज का अपार्टमेंट मिलता है 3577 स्क्वायर फीट, विच इज़ अ फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। फुली फर्निश्ड में किस सेंस में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन मिलती है, आपको सारे जो है वाइट गुड्स मिलते हैं किचन के अंदर, और साथ ही साथ जो है आपको एयर कंडीशनिंग मिलती है, आपको 3 कार पार्किंग मिलती है जो कि नॉर्मली दूसरे डेवलपर्स में नहीं मिलती है। तो कुछ ना कुछ तो डीएलएफ डेफिनेटली अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा अदर डेवलपर के कंपैरिजन में। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और है कि पास में ही अरावली रेंज लग जाती है, तो अरावली रेंज होने की वजह से डेफिनेटली एक अच्छी पीसफुल लोकेशन ये बन जाती है। कनेक्टिविटी वाइज अगर इस लोकेशन को हम देखते हैं तो एक तो इट मैन 84 मीटर वाइड रोड से आपको कनेक्टिविटी मिलती है, दूसरा आपका बिल्कुल एसपीआर बिल्कुल साथ में लगता है, ग्लोबल लीफ बिल्कुल साथ में लगता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि गुड़गांव के जितने भी हाईवेज हैं वो ग्लोबल लीफ के थ्रू इजीली कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज डेफिनेटली लोकेशन अच्छी है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। डीएलएफ फेज 6 की ग्रोथ स्टोरी पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसी सीरीज में जो दूसरा प्रोजेक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो होगा शोभा का कर्मा लेक लैंड में जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है। उस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है कि 300 एकड़ की जो कर्मा लेक लैंड एक पूरी टाउनशिप है। टाउनशिप तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, वो अपने आप में एक जंगल है, क्योंकि केवल 50 जो है विला ही पहले डेवलपर ने वहाँ पे बेचे थे। अब शोभा वहाँ पे 32 एकड़ के अंदर नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जिसका फेज 1 अभी ओपन कर रहा है, फेज 2 बाद में ओपन करेगा। अगर हम देखेंगे फेज 1 और फेज 2 में मिला के तो यहाँ पे रफली 1000 यूनिट रहने वाले हैं। फेज 1 के अंदर केवल 500 यूनिट यहाँ पे आ रहे हैं। साइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 BHK रहेगा रफली 2800 स्क्वायर फीट का, और 4 BHK का जो साइज होगा वो 4200 स्क्वायर फीट का होगा। डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट टिकट साइज वाइज अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं 8-9 CR के आसपास का टिकट साइज चला जाता है, बल्कि हो सकता है उससे ऊपर भी चला जाए। वहीं डीएलएफ परवाना के टिकट साइज की अगर मैं बात करता हूं तो डीएलएफ परवाना का जो टिकट साइज है वो रफली 6 to 7 CR के बीच में रहने वाला है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की। तीसरा प्रोजेक्ट जो मेरे को समझ में आ रहा है वो है कॉन्सियंट एलिवेट 2। जी हाँ, कॉन्सियंट का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 80 के अंदर, जिसको आप एलिवेट 2 भी बोल सकते हैं। नाम अब क्योंकि अभी आया नहीं है, नाम जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, रफली 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। इसके अंदर आपको 3 BHK और 4 BHK का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 3 BHK में 2 साइजेस यहाँ पे हैं, 2000 स्क्वायर फीट और 2400 स्क्वायर फीट। इनमें साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 10-20 स्क्वायर फीट का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। दूसरी तरफ अगर 4 BHK की बात करते हैं तो 4 BHK 2800 स्क्वायर फीट में आता है। प्रोजेक्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि एक तो कॉन्सियंट ने जो पास्ट में डिलीवरी की है, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनका कॉमर्शियल देखिए या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखिए, बल्कि गुड़गांव के अलावा भी मल्टीपल सिटीज़ के अंदर इनके प्रोजेक्ट हैं। आज की डेट में मोर देन 35 प्रोजेक्ट इनके लाइव हैं। तो आप
कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। जब आप इनको चेक करोगे तो बैकग्राउंड वाइज स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट भी अच्छे बनाए हैं और यूनिक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का जो प्रोजेक्ट था उसकी थीम को फिर कई डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी यूनिकनेस थी, थोड़ा सा प्राइवेसी को मेंटेन किया हुआ था, जो एलीट क्लास की नब्ज को ये समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था। सेम चीज़ यहाँ पे आने वाली है, बट हो सकता है कि उससे कुछ चीज़ें बेटर होने वाली हैं। सिंगापुर स्टाइल में ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में भी आप इंटर कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा किरसुमी सिटी के अंदर जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसकी। उसका रीज़न है कि किरसुमी सिटी अपने आप में एक अच्छी टाउनशिप मानी जाती है। फर्स्ट इंडो जापानीज टाउनशिप है एनसीआर के अंदर, और यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 इनके ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। फेज़ 1 नियरिंग पोजीशन है, फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और फेज़ 3 अब आने वाला है। तो फेज़ 3 में क्या यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 BHK के ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे 3 BHK के ऑप्शंस रहेंगे। इनको हम नॉर्मली BHK बोलते हैं। जब कुशुमी की लैंग्वेज में हम बात करेंगे, क्योंकि वो जापानीज़ कंपनी है और जापानीज़ टर्म्स ही यूज़ करते हैं, तो वो 2LDK 3LDK 3LDK प्लस एस इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो साइजेस रहने वाले हैं वो आपका 1700 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट के बीच में आपका 2LDK रहेगा। 3LDK की बात करते हैं तो रफली 2500 स्क्वायर फीट का 3LDK यहाँ पे रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि साइजेस इस बार पुराने प्रोजेक्ट के कंपेरिजन में थोड़े से बड़े आने वाले हैं। साथ ही साथ जो एक इनका जो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट था सर्विस अपार्टमेंट, वो भी यहाँ पे आ रहा है। उसका एक सेपरेट टावर यहाँ पे आ रहा है और उसके अंदर जो साइज रहेगा वो रफली 950 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट के बीच में रहेगा। इन्वेस्टमेंट साइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रफली 2 CR से स्टार्ट हो जाती है और डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट है अगर इस टिकट साइज में आप एंटर करना चाहते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट तो हो गए हैं जो अभी लॉन्चिंग स्टेज पे हैं या प्री लॉन्च स्टेज पे हैं, लेकिन पांचवा जो प्रोजेक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी जिसका रेरा आ चुका है, जिसका क्लब हाउस रेडी है और जिसके अंदर जो है आपका सैंपल फ्लैट भी रेडी है। तो आएंगे आप तो आपको एक प्रॉपर लुक एंड फील मिलेगा। लोकेशन की सराउंडिंग में आसपास में मल्टीपल प्रोजेक्ट सेम डेवलपर्स के आज की डेट में रेडी है। मैं बात कर रहा हूँ पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस की। ये प्रोजेक्ट रफली 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आसपास की सराउंडिंग में पूरी के ही प्रोजेक्ट हैं, तो एक सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन वहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा वहाँ पे कमर्शियल मार्केट भी है, स्कूल हॉस्पिटल मार्केट सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या रहने वाली है कि यहाँ पे आपको 3 BHK और 4 BHK दोनों के ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। बट अभी डेवलपर ने जो है 5 टावर 3 BHK के ही लॉन्च किए हैं, जहाँ पे आपको साइजेस जो है रफली 2200 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट के बीच में मिल जाते हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में भी आइडिया मिल जाएगा। और फर्दर कोई कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। डेफिनेटली हम चाहेंगे आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर आउट करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जो भी रिव्यू दे रहा हूँ वो मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है रियल एस्टेट को लेके पिछले 15 सालों की, उसके बेस पे मैं दे रहा हूँ। और मेरे को जेन्युइनली लगता है कि इन सारे प्रोजेक्ट में एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो थैंक यू फॉर द डे।